चलिए आज करते हैं राजस्थान राज्य का क्विक रिवीजन। राजस्थान राज्य भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में मौजूद क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका क्षेत्रफल लगभग 3,42,239 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो कि पूरे भारत का लगभग 10.5% है। इसके ज़िलों की बात करोगे तो आज की तारीख में इसमें 41 ज़िले हैं, जो कि 7 संभागों के अंदर बटे हुए हैं। स्थापना वर्ष की बात की जाए तो इसका स्थापना वर्ष 1 नवंबर 1956 को है। इस दिन राजस्थान का पूरा एकीकरण हुआ था, लेकिन वृहत राजस्थान का गठन जो है वो 30 मार्च 1949 को हुआ था। तो राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। तो दोनों तारीखें आप याद रख सकते हो। बात अगर इसकी सीमाओं की हो तो इसकी पूरी पश्चिमी सीमा पाकिस्तान से लगती है, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इसके अलावा इसकी अंतर्राज्यीय सीमा भी लगती है, जैसे कि पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से। अगर इसकी राजधानी की बात की जाए तो गुलाबी नगरी या पिंक सिटी के नाम से जाने जाने वाली सिटी जयपुर इसकी राजधानी है। जलवायु की बात करोगे तो विविध जलवायु आपको देखने को मिलेगी। अगर पूर्वी राजस्थान देखोगे तो थोड़ा हरा भरा दिखेगा, और पश्चिमी राजस्थान देखोगे तो थोड़ा सा शुष्क नजर आएगा। तो इसका मतलब हरा भरा हिस्सा भी है, अर्ध शुष्क हिस्सा भी है और शुष्क हिस्सा भी है। ये जो पश्चिमी हिस्सा आप देख रहे हो, यहीं पर मौजूद है थार रेगिस्तान। अगर पर्वतों और नदियों की बात की जाए तो यहाँ अरावली पर्वतमाला है, जो कि सबसे प्राचीन पर्वतमालाओं में से एक मानी जाती है, जिसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर यहाँ मौजूद है। इसी पर्वतमाला की वजह से एक तरफ आपको हरा भरा हिस्सा नजर आता है, तो दूसरी तरफ शुष्क हिस्सा थार रेगिस्तान का हिस्सा नजर आता है। नदियों की बात करें तो चंबल नदी है, बनास नदी है, लूनी, माई और थोड़ा बहुत साबरमती का हिस्सा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जनसंख्या की बात करोगे तो 2011 के हिसाब से 6,85,48,437 लोगों की जनसंख्या थी, जो कि पूरे भारत में 8वां स्थान रखती है। लिंगानुपात की बात करें तो 928 था। साक्षरता दर उस जमाने में थी 66.1%, जिसमें पुरुषों की थी 79.2% और महिलाओं की 52.1%, जो कि काफ़ी कम थी। और राजकीय भाषाओं के बारे में बात की जाए तो हिंदी यहाँ की आधिकारिक भाषा है, और जो राजस्थानी है, जिसमें मारवाड़ी भी आती है, वो मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो एक तरीके से बोली राजस्थानी है, लेकिन आधिकारिक भाषा कौन सी है? हिंदी है। यहाँ के राजकीय प्रतीकों के बारे में बात की जाए, सिंबल्स के बारे में, तो यहाँ का राजकीय पशु एनिमल है चिंकारा और ऊंट। पक्षी की बात करोगे तो गोडावण है, जिसको ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के नाम से भी जाना जाता है। वृक्ष है खेजड़ी यानी कि ट्री। पुष्प की बात करोगे फूल की तो वो है रोहिड़ा। और नृत्य की, डांस की बात करोगे तो वो है घूमर, बहुत ही फेमस है, पता होगा आपको। अगर विधानमंडल की बात करोगे तो एक सदनीय विधानसभा यहाँ मौजूद है, जिसमें सीटों की संख्या है 200। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करोगे तो हीरालाल शास्त्री जी थे, जो 1949 में बने थे, वहत राजस्थान के। प्रथम राज्यपाल की बात करोगे सरदार गुरमुख निहाल सिंह थे, जो कि 1 नवंबर 1956 को बने थे, उन्होंने पदभार संभाला था। वर्तमान मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो श्री भजनलाल जी हैं, और वर्तमान राज्यपाल जी की बात करोगे तो श्री हरिभाव किशन राव बागड़े जी हैं। अगर राजस्थान की प्रमुख फसलों के बारे में बात करोगे तो खरीफ की फसल है बाजरा, ज्वार, मक्का और मूंगफली, और रबी की फसलें हैं गेहूं, जौ, सरसों और चना। बात करते हैं यहाँ के प्रमुख उद्योगों के बारे में, तो उदयपुर के देवरी में जस्ता गलाने का संयंत्र लगा हुआ है। झुंझुनू में जो खेतड़ी है, वहाँ आपको कॉपर कॉम्प्लेक्स देखने को मिलेगा। कोटा में सूक्ष्म उपकरणों का कारखाना देखने को मिलेगा। इसके अलावा राज्य के अंदर वस्त्र, ऊनी कपड़े, चीनी, सीमेंट, कांच, रेल डिब्बा निर्माण, वनस्पति रंग, कीटनाशक और टेलीविज़न जैसी चीज़ों को बनाने की फैक्ट्रियां भी मौजूद है। इसके अलावा राजस्थान का जो दस्तकारी है, जो हाथ से काम किया जाता है, कपड़ों का काम किया जाता है, कला का काम किया जाता है, वो पूरे विश्व के अंदर फेमस है। तो ये सारी चीज़ें उद्योगों के रूप में काम करती है, और इससे राजस्थान को अच्छा खासा पैसा प्राप्त होता है, इकोनॉमी अच्छी चलती है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर 9 विश्व धरोहर स्थल है, यूनेस्को की साइट्स है, जो कि पर्यटन स्थल भी है, जिसमें से 6 तो किले हैं। एक चित्तौड़गढ़ में, एक कुंभलगढ़ में, रणथंभौर, गागरौन, आमेर और जैसलमेर। ये 6 के 6 किले जो हैं वो आज की तारीख में यूनेस्को की साइट्स बने हुए हैं। इसके अलावा राजस्थान के अंदर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। जयपुर का जंतर मंतर है, जो कि एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। और जयपुर शहर पूरा का पूरा परकोटा, वो अपने आप में एक यूनेस्को की साइट बना हुआ है। तो इन सभी चीज़ों को देखने के लिए पर्यटक आते हैं और अच्छी खासी कमाई होती है। अगर वन्य जीव अभ्यारण्यों की, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करोगे तो यहाँ पे सरिस्का अभ्यारण्य है, मरुभूमि राष्ट्रीय उद्यान है, कुंभलगढ़ है और ताल छापर है।
ये सब के सब बहुत इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं जिनको देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। त्योहारों की बात करोगे तो यहाँ का सबसे प्रमुख त्योहार है गणगौर, उसके बाद तीज, होली, दशहरा और पुष्कर मेला। इसके अलावा राजस्थान में और भी मेले लगते हैं जैसे कि अजमेर शरीफ और गलियाकोट का वार्षिक मेला। इसके अलावा बेड़ेश्वर डूंगरपुर में लगने वाला जनजातीय कुंभ मेला, श्री महावीर जी का मेला जो कि करौली में लगता है, पशु मेला जो कि पुष्कर और अजमेर के अंदर लगता है, और खाटू श्याम जी का मेला जो कि सीकर में लगता है, जो कि आजकल बहुत बड़ा होता जा रहा है। लोग बहुत सारे सम्मिलित होते हैं, कई राज्यों से लोग आते हैं, कई तो विदेशों से भी लोग आते हैं। तो ये जो मेले हैं प्रमुख मेले हैं, सवाल बन सकता है। इसके अलावा नृत्यों की बात करोगे तो घूमर तो मैं आपको बता ही चुका हूँ जो कि राज्य नृत्य है। इसके अलावा कालबेलिया बहुत ही फेमस है जो कि यूनेस्को का ही हिस्सा है। गैर नृत्य भी काफ़ी फेमस है, तेरा ताली जिसको यूनेस्को ने अपना हिस्सा बनाया है, और अग्नि नृत्य। ये सभी नृत्य पूरे विश्व के अंदर फेमस है राजस्थान की ओर से। अब आखिर में अगर राजस्थान की शक्ति परियोजनाओं के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर कुछ एक तापीय परियोजनाएं हैं जैसे कि सूरतगढ़ परियोजना, कोटा परियोजना और छबड़ा परियोजना। जल विद्युत परियोजनाओं की बात करोगे यहाँ जहाँ पे जल से बिजली पैदा की जाती है, जो चंबल परियोजना बहुत ही मेन है, जिसमें गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर ये सारे बांध जो हैं साझेदारी करते हैं। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश के अग्रणी राज्यों में से एक है राजस्थान। तो इसका मतलब हर तरीके से यहाँ पर ऊर्जा बनाई जाती है। थार रेगिस्तान का भी इस्तेमाल किया जाता है तो चंबल नदी का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से राजस्थान अपनी भूमिका पूरे देश में निभाता है। तो दोस्तों ये हो जाता है राजस्थान का क्विक रिवीजन जिससे कि सवाल बन सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित रही होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।